हिंदुस्तान के इन हमलों ने पाकिस्तान को जो डैमेज दिया, उसके सामने पाकिस्तान ने 72 घंटों में ही घुटने टेक दिए। न कायराना हरकत काम आई, न फेक नैरेटिव सेट करने की कवायद काम आई। वक्त रहते पाकिस्तान को ही समझ आ गया कि इस लड़ाई में बर्बादी उसी की हो रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो आर्थिक चोट पिछले 72 घंटों में पहुंचाई है, उसकी भरपाई में उसे कई साल लग जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को नुकसान पहुंचाया। भारत ने पाकिस्तान के रडार साइट, हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया। पाकिस्तान के रफीकी मुरीद रहीम यार खान, चकलाला, सुकोर और चुनिया ठिकानों को नुकसान हुआ। भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान में बैठे कई खूंखार आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने ही भारत पर हमला कर इस लड़ाई की नींव रखी थी और अब उसी ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि इस लड़ाई में पाकिस्तान को भारी आर्थिक चोट पहुंची है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उसे IMF से लोन तक लेना पड़ा। माना जा रहा है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान को भारी आर्थिक चोट पहुंची है। लोन के लिए पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा। IMF ने पाकिस्तान को करीब $1.3 बिलियन का लोन दिया। आर्थिक चोट के अलावा पाकिस्तान को अंदरूनी चोट भी इस लड़ाई में खूब पहुंची है। जहां एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ बलूच आर्मी भी पाकिस्तान पर हमलावर हो गई थी। BLA ने 25 अप्रैल को पाक के 10 पुलिसकर्मियों को मारा। BLA ने 6 मई मार्च शहर में बम हमला किया, जिसमें 7 पाक सैनिक मारे गए। BLA ने 7 मई को 2 अलग अलग जगह हमला किया, 14 पाक सेना जवान मारे गए। पाकिस्तान बौखलाहट में भारत के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा। हालांकि युद्ध विराम जो हुआ है, अगर इसका उल्लंघन पाकिस्तान फिर से करता है तो भारत तैयार बैठा है। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। युद्ध विराम के बाद भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करके रख दिया। उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन भारत ने ये साफ किया है कि वो अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।